कुर्बानी करने के लिए किन किन जानवरों को मुकल्लफ बनाया गया, ये सुन लीजिए। सूरह हज आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। सूरह हज आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए हैं, हमने हर उम्मत में कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए हैं ताकि वह उन चौपाए जानवरों के ऊपर अल्लाह का नाम लें, यानी उनके गर्दन पे छुरी चलाएं। हमने हर उम्मत के अंदर कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए हैं। और बहीमतिल अनाम में कौन कौन जानवर आते हैं वो सुन लीजिए। उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करना है, दूसरे जानवरों की कुर्बानी नहीं करना है। बहीमतिल अनाम के अंदर 8 जानवर आते हैं। कितने जानवर? मुफस्सिरीन लिखते हैं 8 जानवर आते हैं। ऊंट ऊंटनी 2 हो गए, गाय बैल 4, भेड़ा भेड़ी 6 और बकरा और बकरी यानी खस्सी और बकरी, ये 8 जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। अब कुछ लोग सवाल करते हैं, मौलाना साहब भैंस की कुर्बानी करना कैसा? भैंस काड़ा जैसो महिष, ये भैंस की कुर्बानी करना कैसा है? कुछ लोग करते हैं भैंस की कुर्बानी। मेरे भाइयों, जो लोग भैंस के ऊपर फतवे दिए हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है और भैंसा की कुर्बानी जायज़ है, हम सारे आलिमों की इज्जत करते हैं और सबके फतवों की इज्जत और एहतराम करते हैं। लेकिन सुन लीजिए, भैंस बहीमतुल अनाम के अंतर्गत में नहीं आती। भैंस बहीमतुल अनाम में नहीं आती है, इसलिए कि यहाँ पर जो बहीमतुल अनाम बोला गया इसमें सिर्फ 8 जानवर आते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जो मना निकाला है वो कहाँ से निकाला जानते हो? गाय से निकाला है। गाय कहा गया ना इसमें बहीमतुल अनाम में गाय बैल, तो गाय से लिया है लोगों ने माना। और गाय कहा कि भैंस भी गाय ही की एक नस्ल है, भैंस गाय की ही एक नस्ल है और हमने भैंस को गाय की तरह मान लिया, इसलिए भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भैंस और गाय में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों के मिजाज में, दोनों के देखने में और मिजाज में, सब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप भैंस को देखिए, पानी में भैंस को छोड़ दीजिए, दिन भर भैंस पानी में रह जाएगी, दिन भर भैंस पानी में रह जाएगी और गाय पानी को देख करके भाग जाएगी। गाय पानी में रह सकती है? नहीं रह सकती है गाय पानी में। तो कैसे दोनों एक हुआ? तो फिर हम गाय से कैसे मना लेंगे कि गाय की तरह भैंस हो गई? इसलिए भैंस की कुर्बानी, जामूस की कुर्बानी जायज़ नहीं। अहनाफ जो फतवा देते हैं तो वो लोग यहीं से जो माना लिया है। अहनाफ के यहाँ, देवबंदियों के यहाँ फतवा क्या है? भैंस की कुर्बानी जायज़ है। कहाँ से लिया है? गाय से, बकर से। अरबी ज़बान बकर के माने गाय होता है, लेकिन गाय और भैंस में बहुत फ़र्क, बहुत डिफरेंस है। तो हम अब बताइए, अल्लाह के नबी ने तो नीलगाय का गोश्त खाया है, नीलगाय का गोश्त खाया है, लेकिन हमको बताइए अल्लाह के रसूल ने नीलगाय की कुर्बानी दी है? नहीं दिया नीलगाय की कुर्बानी। अगर आप चाहते तो नीलगाय की भी कुर्बानी देते और हुक्म भी देते, लेकिन आपने नीलगाय का गोश्त खाया, इसके बावजूद भी आपने नीलगाय की कुर्बानी नहीं की। तो अल्लाह के नबी ने भैंस खाया, लेकिन भैंस की कुर्बानी आपने नहीं दी। तो हमको भी कुर्बानी उन्हीं जानवरों को देना चाहिए जो 8 जानवर हैं, जो मैंने अभी आयत करीमा में बताया। 8 जानवर वो क्या क्या है? ऊँट ऊँटनी, ऊँट ऊँटनी, गाय बैल, भेड़ा भेड़ी, बकरा बकरी, ये 8 जानवर हो गए। और ऊँट में उलमा लिखते हैं ऊँट में 7 हिस्सा, ऊँट में 10 बिरही तक रह सकते हैं। कुछ उलमा लिखते हैं 7 लोग भी रह सकते हैं, 10 लोग भी रह सकते हैं, बड़ा जानवर जो ऊँट है। और गाय में बैल में 7 बिरही तक गुंजाइश है, 7 बिरही तक। गाय और बैल में 7 हिस्से तक ही रह सकते हैं, गाय में 7 हिस्से तक। और छोटे जानवर जैसे बकरी हो गई, दुम्बा, ये सब में एक जानवर पूरे घर वालों के लिए किफ़ायत कर जाएगा। एक जानवर पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है मेरे भाई। तो ये हम और आपको ख्याल करना चाहिए।